जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा जीके के वो क्वेश्चन जो सीटी 2025 हुआ था उसकी पहली शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, द किंगडम ऑफ बल्लभगढ़ वाज annexed by the British after the Indian Rebellion of 1857. Who was the last ruler? 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बल्लभगढ़ राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसका अंतिम शासक कौन था? जो बल्लभगढ़ है ये कहां पे है? पहले तो ये पता होना चाहिए, ये है आपका फरीदाबाद में। कहां पे है? फरीदाबाद में। और जो बल्लभगढ़ रियासत है इसके अंतिम राजा थे या अंतिम शासक थे राजा नाहर सिंह। और राजा नाहर सिंह को आपको याद रखना है, नाहर सिंह, जो राजा नाहर सिंह है इनको 9 जनवरी 1858 में फांसी दे दी गई थी। कहां पर ये दी गई थी? लाल किले के सामने। लाल किले के सामने। तो आपको याद रखना है 1857 के विद्रोह के पश्चात बल्लभगढ़ पर कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। और इसका अंतिम शासक कौन था? राजा नाहर सिंह। कौन था? राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 में बल्लभगढ़ के जो रियासत के राजा थे उनको फांसी दे दी गई थी। कहां पर? लाल किले के सामने। और इनको गिरफ्तार किया था, ये भी आपको याद रखना है, इनको गिरफ्तार किसने किया था? अंग्रेज अधिकारी सावर्ज। कौन थे? अंग्रेज अधिकारी सावर्ज ने इनको कहां से गिरफ्तार किया था? घुड़साल से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द हरियाणा बजट 2025-26 हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर द वुमेन्स वेलफेयर अंडर द लाडो लक्ष्मी योजना? जो लाडो लक्ष्मी योजना है उसके तहत 2025-26 के बजट में कितनी अमाउंट राशि सरकार ने आवंटित की थी? आवंटित राशि कितनी थी? ये थी 5000 करोड़। जो लाडो लक्ष्मी योजना है ये किससे संबंधित है? महिलाओं से ये संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा? निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा मानव अधिकार आयोग। हरियाणा मानव अधिकार आयोग क्या नहीं है? ये एक संवैधानिक बॉडी नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है। इसके अलावा लोक सेवा आयोग भी है, चुनाव आयोग भी है और राज्य वित्त आयोग भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा मानव आयोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिंजौर गार्डन, यादवेंद्र गार्डन इन हरियाणा आर द एक्सीलेंस एग्जांपल ऑफ विच अचीव आर्किटेक्ट स्टाइल? हरियाणा में पिंजौर गार्डन, जिसको हम यादवेंद्र गार्डन के नाम से जानते हैं, किस वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? जो पिंजौर के अंदर गार्डन है जिसको हम जानते हैं यादवेंद्र गार्डन के नाम से, ये उदाहरण है मुगल गार्डन वास्तुकला का। मुगल वास्तुकला का ये क्या है? उदाहरण है। और यादवेंद्र गार्डन कहां पर है? पिंजौर में है। और यहाँ पे क्या लगता है? आम मेला। क्या लगता है? आम मेला लगता है। यहाँ पे कौन से महीने में लगता है ये भी पता होना चाहिए। लगता है जुलाई के प्रथम सप्ताह। जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंदर आम मेला लगता है पिंजौर गार्डन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following parks sanctuaries in Haryana is a Ramsar site? जो रामसर साइट हरियाणा का कौन सा अभ्यारण्य है ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान अभ्यारण्य रामसर स्थल है? तो ये है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पे है? आपको याद रखना है, ये है गुरुग्राम में। कहां पे है? गुरुग्राम में। और हरियाणा के 2 उद्यान क्या हैं? रामसर स्थल में शामिल किए हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ द
इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स दैट ओरिजिनेटेड इन हरियाणा, हरियाणा में उत्पन्न होने वाली देसी मवेशी नस्लों के सही युग्म की पहचान कीजिए। तो हरियाणा के अंदर पाई जाती हैं हरियाणा गाय और मुर्रा भैंस। क्या पाया जाता है? हरियाणा गाय पाई जाती है और मुर्रा भैंस। मुर्रा भैंस को हम जानते हैं काला सोना। क्या कहते हैं इसको? काला सोना। हरियाणा में प्रसिद्ध है। भैंसों को, जो मुर्रा भैंस की नस्ल है, उसको किस नाम से जाना जाता है? काला सोना के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ हरियाणा's geographical area is covered by the protected area network, national parks, wildlife sanctuaries, conservation reserves? हरियाणा में भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व द्वारा कवर किया गया है? तो ये डायरेक्ट ना पूछ के डायरेक्ट पूछा गया है। हमारे हरियाणा राज्य में है राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, उनका कितना प्रतिशत है? तो ये है 0.75%। कितना है? 0.75%। ये दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और संरक्षण रिजर्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर हरियाणा परिवार पहचान पत्र सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हरियाणा की परिवार पहचान पत्र पीपीपी ट्रिपल पी प्रणाली के तहत निम्न में से कौन सा कथन सही है? केवल हरियाणा के निवासियों को ही फैमिली आईडी मिलती है, जो कि गलत है। ये हरियाणा के अलावा दूसरे स्टेट से आने वालों के लिए भी मान्य है। हरियाणा से बाहर के परिवार को टी अक्षर से शुरू होने वाली 9 अंकों की आईडी मिलती है, जो कि बिल्कुल सही है। हरियाणा के अलावा अगर हरियाणा के अंदर कोई और दूसरे राज्य से आता है, वो यहाँ पे रहना चाहता है, अगर फैमिली आईडी बनवाता है तो उसकी शुरुआत टी से होगी और आईडी के अंदर कितने अंक होंगे? 9 अंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ विच बर्ड स्पीसीज इन हरियाणा एंड अक्रॉस इंडिया इज ए सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल कंसर्न लार्जली एट्रीब्यूटेड टू द यूज ऑफ डाइक्लोफिनेंस इन द वेटरनरी मेडिसिन? हरियाणा और पूरे भारत में किस पक्षी प्रजाति की जनसंख्या में गिरावट एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है, जिसका मुख्य कारण पशु चिकित्सा के डिक्लोफेनक का उपयोग है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गिद्ध। हरियाणा में लगातार गिद्धों की तादाद होती जा रही है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जाम में भी आने की, जो आगे एग्जाम होंगे भविष्य में, उनमें भी आने की इसकी चांसेस बहुत ज्यादा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन नॉर्थ इंडिया इज being built in the Hisar district of Haryana. The Haryana government has removed the age limit for the मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। थर्ड है हमारे पास, द थर्ड एडिशन ऑफ द सरकार आजीविका मेला वाज हेल्ड इन गुरुग्राम। तो देखते हैं इनमें से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर भारत में पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के हिसार जिले में बनाया जा रहा है, जो कि गलत है। ये कहां पे बनाया जा रहा है? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा के लिए आयु सीमा हटा दी है, जो कि बिल्कुल ठीक है। सरस आजीविका मेले का तीसरा संस्करण कहां पे हुआ है? गुरुग्राम में हुआ है, जो कि बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 2 और 3। क्या होगा? केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 2022 हरियाणा रैंक्ड अमंग द इंडियन स्टेट्स इन विच एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। 2022 में निर्यात तैयारी सूचकांक में हरियाणा भारतीय राज्यों में डैश स्थान पर था। तो हरियाणा का 2022 में एक्सपोर्ट में स्थान था 5वां। कौन सा था? 5वें स्थान पर हरियाणा राज्य था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑथर फ्रॉम हरियाणा वॉन द साहित्य अकेडमिक अवार्ड फॉर वर्क इन हरियाणवी लैंग्वेज इन 1990 फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन टाइटल बीरे द व्या।
1990 में अपने कविता संग्रह वीरे दा ब्याह के लिए हरियाणवी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले कवि कौन थे? ये थे उदय भानु हंस। कौन थे आपको याद रखना है, उदय भानु हंस। ये हरियाणा से कौन थे? वीरे दी ब्याह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट नंबर ऑफ रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ शेड्यूल कास्ट एससीज इन हरियाणा विधानसभा? हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो इसमें पूछा जो एससी के लिए हरियाणा में विधानसभा के अंदर कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं? तो रिजर्व्ड सीटें हैं हरियाणा के अंदर 17 सीटें। इसके अलावा लोकसभा में कितनी है ये भी बताना चाहिए। लोकसभा में कुल 10 सीटें हैं और इन 10 में से लोकसभा के अंदर कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं और 10 में से 2 क्या है? आरक्षित हैं। क्या है? आरक्षित। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सूर्य ग्रहण मेला सोलर एक्सलिप फेयर इज ए यूनिक एंड सिग्निफिकेंट event specially held in which pilgrimage site in Haryana when a solar eclipse occurred? सूर्य ग्रहण मेला एक अनोखा और महत्वपूर्ण आयोजन है जो विशेष रूप से हरियाणा के किस तीर्थ स्थल पर सूर्य ग्रहण पर होने पर आयोजित किया जाता है? जो सूर्य ग्रहण का मेला है ये लगता है कहां पे लगता है? ब्रह्म सरोवर पर। ब्रह्म सरोवर कहां पे है? कुरुक्षेत्र में है। कहां पे है? कुरुक्षेत्र में है। और जो ब्रह्म सरोवर है, तो सूर्य ग्रहण का मेला कहां पे लगता है? सूर्य ग्रहण का मेला लगता है कुरुक्षेत्र में। और किस जगह पर? ब्रह्म सरोवर पर। और यहीं पर क्या लगता है? गीता जयंती मेला। कौन सा मेला? गीता जयंती मेला। ये भी कहां पे लगता है? कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर। कहां पे लगता है? कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। Which of the following statements is occurred regarding recent infrastructure developments in Haryana? Rakhigadi is located on the left bank of the Plako channel of Dusdanti. Haryana Right to Serve Act as was passed in 2016. National Highway 152D connects Ambala and Narnaul. The Eastern Peripheral Expressway passed through the city of Hisar. तो देखिए इसमें पूछा गया है हरियाणा में हाल ही में बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? इनमें से हमें सही कथन चुनना है। राखीगढ़ी दुष्यंती द्वारा पूरा चैनल के बाएं तट पर है, जो कि गलत है। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2016 में पारित किया गया था, ये भी गलत है। राष्ट्रीय राजमार्ग 152D अंबाला और नारनौल को जोड़ता है, जो कि बिल्कुल ठीक है। 152D किसे जोड़ता है? अंबाला को और नारनौल। नारनौल कहां पे है? महेंद्रगढ़। कहां पे है? महेंद्रगढ़। इसके अलावा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हिसार शहर से होकर गुजरता है, ये भी क्वेश्चन गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेम्पल इन थानेसर सर्व्ड एज ए प्रोमिनेंट रिलीजियस साइट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग हर्षवर्धन? थानेसर में कौन सा मंदिर हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में कार्य करता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। स्थानेश्वर महादेव मंदिर हर्षवर्धन के समय में एक धार्मिक रिलीजियस के रूप में कार्य करता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हरियाणा कवर्स 2.34% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट हैज legalized the shooting of female nilgais. Latinama camera pose is a significant threat to the Haryana forest ecosystem. Which of the above statement is are correct?
हरियाणा भारतीय भौगोलिक क्षेत्र का 2.34% भाग गिरता है, जो कि गलत है। ये कितना गिरता है? 1.34%। सरकार ने मादा नीलगाय को गोली मारने को वैध कर दिया है, जो कि क्या है? गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लेटाना कैमरा हरियाणा में पारिस्थितिक तंत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। ये बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केवल और केवल 3, केवल और केवल 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड द लोकेशन इन देयर इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से संस्थान और उनके स्थानों का कौन सा युग्म गलत है? तो देखते हैं। सबसे पहले केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है ये है हिसार में, तो पहला बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है जिसको हम एनडीआरए के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पे है? करनाल में है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, इसका ऑप्शन भी ठीक है। भारतीय प्रबंध संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान है रोहतक में। नेक्स्ट हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? पंचकुला में ना होके ये कहाँ पे है? हिसार में है। कहाँ पे है? हिसार में है, पंचकुला में ना होके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन डी केवल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबव द मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना इन हरियाणा आर करेक्ट। द स्कीम कवर्स 46 हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, जो कि बिल्कुल ठीक है। प्रीमियम इस जिसका प्रीमियम रहेगा वो कितना रहेगा? 750 रुपए पर एकड़ रहेगा वेजिटेबल और स्पीसीज के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस योजना में 46 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें सब्जी मसालों के लिए 750 रुपए प्रति एकड़ रुपए दिए जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। सब्जियों मसालों के लिए अधिकतम मुआवजा 15,000 रुपए पर एकड़, जो कि गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों। तो अब देखते हैं 1 और 2 किसमें है? केवल और केवल बी ऑप्शन में है, 1 और 2 दोनों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द ऑफिशियल हरियाणा गवर्नमेंट पोर्टल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 नेचुरल ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ यमुना घग्गर प्लेन, ये भी है। अरावली रेंज भी है हरियाणा के अंदर। बुंदेलखंड प्लेट्यू ये नहीं है। शिवालिक की हिल्स भी है यहाँ पे। तो देखते हैं इनमें से घग्गर यमुना का मैदान भी है, अरावली की पर्वतमाला भी है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है? बुंदेलखंड का पठार नहीं है। शिवालिक रेंज भी यहाँ पे है। तो इस क्वेश्चन का नहीं है हमें बताना है, तो नहीं कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी। तो हमें नहीं वाला बताना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बुंदेलखंड का पठार यहां पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ हरियाणा। हरियाणा के किस शहर में चौधरी देवीलाल स्टेडियम है? फरीदाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम, लाहली। तो देखिए चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा के रोहतक जिले के लाहली नामक स्थान पर है। लाहली कहाँ पे है? रोहतक में है। कहाँ पे है? रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर यूज्ड टू क्लासिफाई क्लाइमेट्स इन द कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन? विंड, मॉइस्चर, टेम्परेचर, वेजिटेशन। कोपेन जलवायु वर्गीकरण में जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उपयोग नहीं किया जाता? हवा, आर्द्रता, तापमान, वनस्पति। तो राइट आंसर होगा हवा इसमें उपयोग नहीं की जाती। जो किसने बताया है? कोपेन ने बताया है। किसने बताया है? कोपेन। कोपेन हवा को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिवाइज होनोरेरियम फॉर द युवा लेख सम्मान पुरस्कार गिवन बाय द हरियाणा साहित्य अकादमी? हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है कौन सा? युवा लेखक सम्मान पुरस्कार। तो इसमें कितनी राशि दी जाती है ये पूछा है।
हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाने वाले युवा लेखक सम्मान पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो ये दी जाती है 1,00,000 रुपए। कितनी जाती है? 1,00,000 रुपए की राशि दी जाती है। Expressions in Haryana were discovered by the Siswal fire, reflecting the disaster, painting the earthware in black and white. The Bhadrakali temple in Kurukshetra lacks of The Bhadrakali temple in Kurukshetra lacks any form of fire sources and murals. See हमारा the Rains Mahal in Pinjore is decorated with the wall painting created by the British architect during the colonial times. Next हमारा the Astal Bohar paintings are not found in Panchkula and Pinjore. अब देखिए यहां से हरियाणा में चित्रकला के इतिहास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे बताया गया हरियाणा में सबसे पुरानी कलात्मक अभिव्यक्तियों की खोज सिसवाल साइट पर की गई थी, जिसमें काले और सफेद रंग के मिट्टी के बर्तन पर चित्रित डिजाइन थे, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो इसने क्या पूछा है? सही है। तो हमें और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कि हरियाणा में सबसे प्राचीन जो कला है वो कौन सी है? कि जो बर्तन है उन पर काले रंगों के साथ चित्रकारी की गई है। और ये कहां से मिली है? ये मिली है सिसवाल सभ्यता। सिसवाल सभ्यता कहां पे है? हिसार में। कहां पे है? हिसार में। हिसार। इसके अलावा ये कुछ हिस्सा इसका सिरसा के अंदर भी मिलता है सिसवाल सभ्यता का। इसमें क्या है? जो हमारे बर्तन होते थे, घड़े होते थे, उन पर काले और सफेद रंग से चित्रकारी की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाउन ऑफ कैथल इन हरियाणा इज हिस्टोरिकल लिंक्ड विद द फेमस फीमेल वॉरियर बेगम हजरत महल, रजिया सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई। हरियाणा का कैथल शहर है, इसमें ऐतिहासिक रूप से किस प्रसिद्ध महिला योद्धा से संबंधित है? जो कैथल शहर है ये संबंधित है रजिया सुल्तान से। किससे संबंधित है? रजिया सुल्तान से। जो रजिया सुल्तान थी वो भारत की पहली महिला शासिका थी, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला थी। और इसकी हत्या कर दी जाती है 13 अक्टूबर 1240 में। 13 अक्टूबर 1240 में। कहां पे? कैथल के जंगलों में। और जो इसकी कब्र है वो कहां पे है? ये भी पूछता है इसकी कब्र कहां पे है। ये है कैथल संगरूर, कैथल संगरूर रोड पर इसकी कब्र है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेशन। जय हिंद, जय भारत।